दोस्तों, ये कहानी मेघना की है। मेघना कहती है, मैं 42 साल की हूँ और दिल्ली में रहती हूँ। मैं दिखने में काफी खूबसूरत हूँ। मेरी एक बेटी है जिसकी शादी मैंने पिछले साल करा दी है। अब मेरे घर पर मैं और मेरे पति रहते हैं। वो कभी कभी मुझसे प्यार करते हैं और मेरी इच्छाएं पूरी बिल्कुल नहीं करते। इस वजह से मैं बहुत सैड रहती हूँ। इसी तरह जिंदगी कट रही थी। एक दिन बेटी का फोन आया कि उनके ससुरी यानी मेरे समधी मेरे घर आ रहे हैं। मैंने ये बात अपने पति को बताई तो वो उनके स्वागत के लिए कुछ नाश्ता आदि लेने बाजार चले गए। मैं भी जल्दी से तैयार हो गई। मैंने एक लाल ब्लाउज पीली साड़ी पहनी और तैयार हो गई। करीब 2 घंटे बाद समधी जी घर आए। उनका नाम राजकमल था। वो 45 साल के हट्टे कट्टे इंसान। मैं उन्हें नाश्ता आदि करवाई। वो मेरे पति से बात कर रहे थे। कुछ देर बाद पति के ऑफिस से फोन आ गया। वो बोले, मेघना तुम समधी जी का ख्याल रखना, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है, मैं शाम तक आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मेरे पति ऑफिस चले गए और समधी जी को खाना खिलाने लगी। मैं उनको खाना परोसते वक्त मैं उनसे बात कर रही थी और उनसे बात करते करते मैं खाना दे रही थी उन्हें। जब से पल्लू ठीक की उन्होंने भी नजरें हटा ली। अब उनकी नजर रह रहकर मेरे ऊपर पड़ रही थी। मैं भी इस बात को नोटिस कर रही थी। मेरी भी बरसों से दबी हुई कुछ आग आज जलने लगी। ना चाहते हुए भी मेरे मन में अजीब अजीब कल्पनाएं होने लगी। खाना खत्म हुआ तो मैं समधी जी और मैं बात करने लगी। उनकी नजर लगातार मेरे ऊपर थी। मैं बोली, समधी जी मेरी समधन कैसी है? समधी जी ने अपनी नजरें मेरे तरफ की और बोली, हाँ जी वो ठीक है। मैं इटका कर बोली, उनको भी ले आते होते? समधी जी बोले, जी हाँ, मगर उनको लाता तो आपसे अकेले में बात नहीं हो पाती। मैं हंसने लगी। फिर वो बोले, आप पर ये पीली साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। मैं हल्की सी शर्मा गई। फिर इसी तरह बात चलती रही। मेरे पति ऑफिस से वापस आ गए। रात को दोनों लोगों ने शराब पी। मेरे पति ने ज्यादा पी ली तो वो नशे में धुत हो गए। दारू पीने के बाद खाना हुआ। उस समय भी समधी जी मुझसे ही बात कर रहे थे। मेरे पति से नजरें बचाकर मैंने भी एक बार समधी जी से इशारा कर दिया। वो भी अब समझ गए थे मेरी इच्छा। मैं उनकी इस हरकत से मुझे भी अच्छा लग रहा था। मैंने कुछ कहा नहीं, बस उन्हें देखकर मुस्कुरा दी। फिर हम सब लोग सोने चले गए। मैं समधी जी के कमरे में लेटने को कह दिया, एक दूसरे कमरे में। उसके बाद जैसे ही मैं बिस्तर पे पहुंची, मेरे पति देखे कि वो सोने लगे थे क्योंकि वो ऑलरेडी दारू पी चुके थे। अब मेरे पति सो गए और समधी जी दूसरे कमरे पे सो गए थे। मैं वॉशरूम गई तो समधी जी थे। उन्होंने कहा कि रुक जाइए। मैं भी रुक गई और फिर उनके निकलने के बाद मैं वॉशरूम गई। फिर वॉशरूम से आकर मेरे पति सो गए थे तो मैं भी सो गई। सुबह उठी तो मेरे पति को ऑफिस आना था। समधी जी को हमारे यहाँ पर किसी काम से वो आए थे। उन्हें भी जाना था, लेकिन उनका जो जाने का टाइम था वो थोड़ा सा अलग था। मतलब कि मेरे पति को सुबह में ही जाना था, लेकिन उन्हें शाम के करीब 3-4 बजे जाना था। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप थोड़ा देर रेस्ट कर लीजिए। इतना कहकर मैं बाहर चली गई। मुझे घर के काम पे साफ सफाई करना था, इसलिए मैं घर के काम और साफ सफाई करने लगी। तब तक मैं जमन जी आकर मुझसे बोले कि आप घर में दिन भर अकेले रहती हैं? तो मैं बोली कि हाँ। तो उन्होंने कहा, आपको अच्छा लगता है? मैंने बोला, अच्छा नहीं, अच्छा लगने का कुछ बात ही नहीं होता है, अच्छा तो लगना ही है। अब तो आदत सी हो गई। पहले बेटी थी तो वो रहती थी, अब वो भी नहीं है। उन्होंने मुझे आगे कहा कि आपको देख के वैसे लगता नहीं है कि आप की कोई बेटी है जो इतनी बड़ी है। आपको देख के लगता है अभी भी कि आप अभी भी 30 साल की हो। मैं हल्का सा मुस्कुराई तो फिर वो आगे बोले, हाँ भले ही आप मुस्कुरा दो, मेरी वाइफ को देखिए, देख के लगता है कि पता नहीं कितनी उम्र हो गई है, और यहाँ पर आपको देख के उम्र का पता ही नहीं चलता। इस पर उन्होंने इतना कहकर मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि सच कहूँ? मैंने कहा, हाँ बोलिए। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने कहा, क्या आप मजाक क्यों कर रहे हैं? इस तरह का कौन कहता है? मैंने कहा, हमारा रिश्ता भी देख लीजिए। तो उन्होंने कहा, रिश्ते वगैरह मैं नहीं जानता, बस मैं दिन की सुनता हूँ और जो बात कहे उस बात पे अड़ा रहता हूँ। मैं सच में आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं।
इस पर मैं हल्का सा मुस्कुराई तो उन्होंने मुझे कहा कि जब से मैंने आपको देखा है पहली दफा, तब से ही मुझे आपसे इश्क हो गया है। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो आप डायलॉग दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा डायलॉग की बात नहीं है, सच कह रहा हूँ, दिल है कि मानता नहीं। इतना कह के वो मेरे पास आ रहे थे। उस वक्त मैं और वो बस हम दोनों ही घर पर थे और कोई नहीं। खैर, मुझे भी पता था कि थोड़ा सा ये गलत तो है, लेकिन मैं अपने पति से भी खुश नहीं थी और इधर सामने से मुझे कोई इंसान कह रहा था। मैंने उन पर कहा कि पर ये गलत है। उन्होंने कहा कि क्या? प्यार करना तो कभी गलत होता नहीं है। मैंने कहा पर आपको भी पता है रिश्ता। तो इस पर वो बोले कि रिश्ता पे क्या ही जाता है। मैंने कहा किसी को पता चल गया तो? उन्होंने कहा आप बताएंगी या मैं बताऊंगा? किसको पता चलेगा, आप बता दीजिए। मैं काफी देर तक सोच में पड़ गई, बस सोच रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे मेरे फिर से हाथ पकड़ा और कहा क्या सोच रही हैं? मैंने कहा फिर भी। उन्होंने कहा देख लीजिए, मैं आपके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ और बस आपके लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे पहले से पता था कि आपके पति दिन में नहीं रहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे काम के सिलसिले से आया। मुझे कुछ काम नहीं है, बस अकेले में कुछ देर आपसे बातचीत करना था। इस पर मैं बोली कि अच्छा। तो उन्होंने कहा बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कुछ नहीं कहा और अपनी आंखों को बंद कर लिया। तो वो बोले कि देखो, मुझे पता है आप गलत सोच रही हो मुझे, लेकिन बेशक मैं गलत नहीं हूँ। इतना कहकर मैं समझ गई कि वो मुझे प्यार करते हैं। दोस्तों, उस वक्त मैं उनके हाथ पकड़ी और खुद मैं उनसे बातें करते करते आगे बढ़ी। फिर हम दोनों में वो सब कुछ हुआ जो इस रिश्ते को तोड़ने के लिए काफी था और एक पति पत्नी के रिश्ते में होता है। उसके बाद शाम को फिर मेरे पति आए, तब तक सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। उसके बाद दोस्तों, मेरे पति के आने के बाद वो उनसे बातचीत की और उन्होंने उस दिन शाम को चले गए। शाम को जाते वक्त उन्होंने मुझे कहा कि एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, ये सब बातें किसी को मत बता।